लेट्स माइक, देश का मिजाज, नॉर्थ ईस्ट। देश का मिजाज, खबरें भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों से। बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट ने बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल के नए चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर के रूप में हग्रामा मोहिलरी को चुना है। उनका शपथ ग्रहण समारोह 3 अक्टूबर को होगा। बीटीसी चुनाव में भारी जीत हासिल करने के बाद पार्टी की पॉलिसी मेकिंग बॉडी की कोकराझार में हुई बैठक में ये फैसला लिया गया। बैठक की शुरुआत में संगीतकार जुबिन गर्ग और बोडोलैंड आंदोलन के शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। मोहिलरी ने कहा कि वे सभी पार्टियों से सहयोग चाहते हैं और भूमि अधिकारों को प्राथमिकता देंगे। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा और राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य भी इस समारोह में शामिल होंगे। केंद्र सरकार ने 22 सितंबर से दवाओं पर जीएसटी घटाया, लेकिन त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में ग्राहकों को राहत नहीं मिल रही। 18 और 12% जीएसटी वाली दवाएं अब 5% के स्लैब में हैं, जिससे कीमतें 6 से 11% कम होनी चाहिए। लेकिन बड़े मेडिकल स्टोर पुरानी दरें वसूल रहे हैं और कोई छूट नहीं दे रहे। छोटी दुकानों में 10 से 20% छूट है, लेकिन वहां दवाओं का स्टॉक सीमित है। त्रिपुरा मेडिकल कॉलेज, आईजीएम अस्पताल, जीबी बाजार और कॉमन चौमुहानी में ये समस्या ज्यादा है। ग्राहकों ने ड्रग कंट्रोलर से इस बारे में तुरंत कार्रवाई की मांग की है। मेघालय हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस के रूप में जस्टिस सोमेन सेन की नियुक्ति हुई है। जस्टिस सेन अभी कलकत्ता हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश हैं। 1991 से अपने लॉ कैरियर की शुरुआत करने वाले जस्टिस सेन के पास व्यापक न्यायिक अनुभव है। इनके साथ ही इलाहाबाद हाईकोर्ट के लिए 24 और हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के लिए भी 2 जजों की नियुक्ति को मंजूरी दी गई। मणिपुर के मैतेई और थाडोऊ नेताओं ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से बीजेपी विधायक पाओ लियन लाल हाओकिप को अयोग्य ठहराने की मांग की है। दरख्वास्त में उनके अनुसूचित जनजाति के दर्जे और 45 साल की उम्र में मतदाता पंजीकरण पर सवाल उठाए गए हैं। चूड़ा चांदपुर के विधायक हाओकिप ने इन आरोपों को हास्यास्पद बताया। मणिपुर पुलिस ने एक समन्वित अभियान में विभिन्न जिलों में 7 सक्रिय विद्रोहियों को गिरफ्तार किया है। ये 3 अलग अलग प्रतिबंधित समूहों से जुड़े हैं और राज्य में उग्रवाद को बढ़ावा दे रहे थे। अभियान के दौरान पुलिस ने हथियार, गोला बारूद और दूसरी सामग्री भी बरामद की, जिसमें एक पिस्तौल और मोबाइल फोन शामिल है। अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद ताकम संजॉय ने जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की तत्काल और बिना शर्त रिहाई की मांग की है। दिल्ली में एक मीडिया हाउस से बातचीत में संजॉय ने उनकी गिरफ्तारी को असंवैधानिक और लोकतंत्र के खिलाफ बताया और कहा कि लद्दाख को राज्य का दर्जा देने की मांग जायज है, क्योंकि हिमालय भारत के 80% जल आपूर्ति का स्रोत है। संजॉय ने इसे बीजेपी की 2025 की सबसे बड़ी गलती करार दिया। मिजोरम में चूहों के प्रकोप ने किसानों को परेशान कर दिया है और 800 से ज्यादा किसान प्रभावित हैं। प्रोफेसर लाल राम लियाना के नेतृत्व में पचहुंगा यूनिवर्सिटी के जूलॉजिस्ट की टीम्स ने प्रभावित इलाकों का सर्वे किया ताकि चूहों की प्रजाति और स्क्रब टाइफस फैलने की आशंका का आकलन किया जा सके। ममित जिले के 45 गांवों में सबसे ज्यादा तबाही हुई है, जहां चूहों ने 158 हेक्टेयर फसल नष्ट की है। कृषि विभाग ने इस इलाके में चूहे मारने की दवाएं बांटी हैं और जागरूकता अभियान भी चलाया है। नागालैंड के जुन्हे बोटो में 15 नगा राजनीतिक समूहों, 33 नगा जनजातीय संगठनों और फोरम फॉर नगा रिकॉन्सिलिएशन ने जुन्हे बोटो रिजोल्यूशन पारित किया। इस 4 सूत्री प्रस्ताव में नगा एकता, क्षमा और समावेशी राजनीतिक समाधान के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की गई। बैठक में नगा मंचांग यानी नगा यूनिटी को सभी नगाओं के लिए जरूरी बताते हुए इसे तुरंत अपनाने का आह्वान किया गया। इन समूहों ने आपसी क्षमा और सहयोग की मांग की ताकि हिंसा खत्म हो और नगा कम्युनिटी का भविष्य उज्जवल बने। इन नेताओं ने अक्टूबर में सभी धार्मिक संगठनों से प्रार्थना सत्र मनाने का अनुरोध किया ताकि एकता और नई उम्मीद को बल मिले। ये थे नॉर्थ ईस्ट के आज के प्रमुख समाचार। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।